जब आगे चले तो आगे जाने के बाद क्या हुआ? हरसी चले मुनि वृंद सहारा, बेगी विदेह नगर निराया। आगे चले तो क्या हुआ? विदेहनगर जनकपुर दूर से दिखाई पड़ा। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। भगवान ने रचना देखी कहाँ की? जनकपुर की। मन में प्रसन्न भय, क्योंकि जनकपुर बहुत सुंदर है। जनकपुर में जानकी मैया का महल बहुत ही सुंदर है, मुझे दर्शन हुआ है। हाँ, नेपाल में है और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कभी अवसर मिले तो जरूर दर्शन करने जाए। बरन गाई नगर बनई न बरनत नगर निकाई। उसकी सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। क्यों? अरे जहां आज तक जगत जननी जगदम्बा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है, जहां 8 सिद्धियां और 9 निधियां सेवा में लगी रहती हो, ऐसे जनकपुर की महिमा का बखान कौन कर सकता है? वहां के लोग कैसे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, जनकपुर के जो निवासी हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। वहां के जो निवासी हैं, सुभग सुचि संता। सुभग माने सुंदर, सुचि माने अंदर और बाहर से पवित्र, संतों जैसा आचरण करने वाले। ये उपलब्धि अयोध्या जी को भी प्राप्त नहीं है। अयोध्या जी में नहीं कह सकते कि सब संत हैं, क्योंकि एक मंथरा भी है वहां, इसलिए सब नहीं कह सकते। लेकिन जनकपुर में पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञान गुणवंता। वहां के निवासी धर्मशील हैं, गुणवान हैं। जनकपुर पहुंचे गुरुदेव भगवान के साथ, और जाकर के क्या किया? जनकपुर के अंदर एक सुंदर बगीचा है आम का। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने कहा, राम जी हम और आप यहीं पर विश्राम करेंगे। क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। वहीं पर ठहर गए राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी वहीं आम के बगीचे में ठहर गए। जब जनक जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो समाज के साथ, ब्राह्मणों के साथ, सदानंद जी के साथ वहां पर आए। और जब जनक जी आए उस समय राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर नहीं थे। हो सकते बगीचे में कहीं दर्शन करने गए हो। जनक जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और हरि चर्चा कुछ होने लगी, सत्संग होने लगा। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी जब दोनों आए
और उनका दर्शन जैसे ही जनक जी ने किया तो क्या हुआ कि जनक जी और सारा जो समाज बैठा था, जैसे ही राम जी आए, उठे सकल जब रघुपति आए, सब खड़े हो गए जैसे ही भगवान आए। क्यों? अरे क्या दिव्य लौकिक छवि है भगवान की। विश्वामित्र जी ने, राम जी, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र जी ने दिखाया। जनक जी ने कहा अब थोड़ा सत्संग को विराम दिया जाए, अब ये बताओ ये बालक कौन है? इतने सुंदर हैं कि जनक जी विधेय कहे जाते हैं, बैरागी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन भगवान को देखकर तो भगवान का साक्षात जिसको हो जाए, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, क्या आनंद मिला, सब सुखी हो गए। और कहा विश्वामित्र जी, सत्संग को विराम करके ये पहले बताओ कि आपके साथ ये जो बालक है ये कौन है? क्यों? अरे मेरा मन तो निरंतर ब्रह्म में लगा रहता है, लेकिन इनका दर्शन करने के बाद मन में छटपटाहट हो रही है, व्याकुलता हो रही है। आप जल्दी से इनका परिचय कराओ, क्योंकि देखिए जनक जी को अपनी पुत्री के लिए वर की आवश्यकता है, और आप सब लोग जानते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है हमारे समाज में भी, तो हमारी निगाह क्या ढूंढती है सबको मालूम है। बेटी जब विवाह के योग्य हो तो हमारे आपके भी अंदर रहता है कि कहीं सुंदर वर मिल जाए। तो भगवान को देखकर जनक जी को लगा कि मानो सिया जी के लिए स्वयं ब्रह्म अवतार लेकर के आ जाए। पूछा, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक। विश्वामित्र जी, ये बालक कौन है? ये किसी ऋषि की संतान है, लेकिन लगते तो राजपुत्र हैं या किसी राजा के पुत्र हैं? कौन है? सहज विराग रूप मन मोरा। अरे मेरा तो मन सहज विराग में रहता है, लेकिन इनको देखकर पता नहीं इन्हीं विलोकत अति अनुराग। इनको देख करके मेरे अंदर से प्रेम उमड़ रहा है। परवश ब्रह्म सुख ही मन त्याग, ब्रह्म सुख भी छूट रहा है, पता नहीं क्यों। जल्दी बताइए कौन है? और देखिए विश्वामित्र जी ने परिचय कैसे दिया। विश्वामित्र जी ने सीधा सीधा परिचय नहीं दिया। क्या कहा? ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन पाई।
सबई जहां लगी प्राणी। अरे राम जी ने कहा गुरुदेव भगवान कहीं भेद ना खोल देना। विश्वामित्र जी ने एकदम बात को पलटा। अब दे रहे हैं परिचय कैसे। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए इनके पिताजी ने मेरे साथ इनको भेजा है। श्याम सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद परिचय दिया कि ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो जनक जी को लगा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र और इस बाग में ठहरे। देखो भैया इसमें बुराई नहीं है। जो जैसा होता है उसकी व्यवस्था वैसे ही करनी पड़ती है। समाज में, घर में, परिवार में सब जगह ऐसा सिस्टम है। कहते हैं जस देवता तस चाहिए पूजा। जैसा देवता होता है वैसी पूजा करनी पड़ती है। जब ये सुना कि राजा दशरथ के पुत्र हैं तो जनक जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, मुनिवर ये स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। फिर जनकपुर में एक महल है जिसका नाम है सुंदर सदन। कहते हैं वो माँ जानकी का निजी महल है। क्या नाम है? सुंदर सदन। वहां पर व्यवस्था की गई। वो है कैसा? सुंदर सदन सुखद सबका, तहाँ बासुले दीन भुआला।